चलिए तो भौतिकी के इस नए लेक्चर सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके पहले के वीडियो में हमने आवेश के बारे में और विद्युत क्षेत्र के बारे में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया हुआ है। और विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये सारा टर्म हमने पढ़ा हुआ है। आज हम लोग उससे क्या आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि तीव्रता क्या होती है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लें। कहीं पर विद्युत क्षेत्र कम है, कहीं पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, कहीं पे बल ज्यादा लगेगा, कहीं पे बल कम लगेगा। इस चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस प्लस क्यू चार्ज से ऐसे लाइंस निकल रही होती है, ऐसा मैंने आपको बताया हुआ है। प्लस क्यू चार्ज से लाइंस निकल रही होती हैं और इन लाइंस का काम क्या होता है, बल लगाना। इन लाइंस का काम होता है बल लगाना। अब आप सोचे, यदि इन लाइंस का काम होता है बल लगाना, तो चार्ज के पास में ये लाइंस ज्यादा होती हैं, वहां पे बल भी ज्यादा लगेगा। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे लाइंस के बीच का गैपिंग भी बढ़ेगा, तो वहां पे बल भी कम लगेगा। तो हम ये कहेंगे कि यदि हम एक कूलम चार्ज को यहाँ पे रखें और एक कूलम चार्ज को यहाँ पे रखें, तो ये कहेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स यहाँ की तुलना में कम लगेगा। यदि मुझे इस एक कूलम चार्ज पे यहाँ फोर्स पता हो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5 न्यूटन लगा हो, तो ये जो 5 न्यूटन पर कूलम आएगा, इससे हम लोग बोलेंगे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता को लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम अगर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहेंगे, तो उसके लिए पहले मुझे तीव्रता E का जो बेसिक टर्म है वो पता होना चाहिए। E इज इक्वल टू एफ अपन क्यू नॉट। मतलब ये है कि यदि मुझे किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करना है, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि उस बिंदु पर एक टेस्ट चार्ज को रखने पे कितना बल लगेगा। जितना बल लगेगा उस बल में हम क्यू नॉट से भाग कर लेंगे, जो कुछ आएगा उससे हम लोग बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे ये प्लस क्यू कूलम का आवेश है और इस प्लस क्यू कूलम के आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर मुझे तीव्रता डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ इस बिंदु P पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, क्यू नॉट रखेंगे। अब ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट पे एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इस तरह से लगाएगा, और वो बल हम निकाल सकते हैं F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये यहाँ पे चार्ज पे क्यू नॉट पे लगने वाला बल है। अब यदि हम तीव्रता लिखना चाहें तो E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, एफ की वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और ये बट्टा क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका कैंसिल होगा, तो यहाँ से जो E का टर्म मुझे मिलेगा वो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र हुआ। तीव्रता का सीधा सा मतलब ये होता है कि वहां पे बल का अमाउंट कम रहेगा या फिर ज्यादा रहेगा। यदि तीव्रता ज्यादा रहेगा तो वहां पे बल का अमाउंट भी ज्यादा रहने वाला है, और यदि तीव्रता कम रहेगा तो बल का अमाउंट भी कम रहने वाला है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण उसके निकट r दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। यदि ये पूरा का पूरा स्पेस आपका किसी वैद्युत माध्यम से भरा जाए, तो वहां पे तीव्रता E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में के ऐड कर लेंगे इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपका निकल के आएगा। मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा।
और यदि हम ये कहें कि r बढ़ाएंगे तो r का स्क्वायर और बढ़ेगा, और किसी भिन्न का यदि हर बढ़ता है तो उसका मान कम आता है, तो वहां पे तीव्रता भी कम आएगा। दूर जितना जाएंगे तीव्रता उतना ही कम होगा। सही भी है। चार्ज से दूर जाने पर फोर्स कम होता है, फोर्स कम लगने से तीव्रता भी घटती है, क्योंकि दूर जाने पे फोर्स, ये जो लाइंस होती है इनके बीच की गैपिंग बढ़ती है। तो ये रहा तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, जो कि 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। कोई माध्यम रखा जाएगा तो 1/4πε0 क्यू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर रहेगा। ये कहानी हमने समझ रखी है और समझ ली है, तो थोड़ा सा हम बात और कर ले। बात हमारा ये है कि यदि हम E, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और आर स्क्वायर में ग्राफ खींचना चाहें, आर स्क्वायर में ग्राफ खींचना चाहें, तो हम ये पाएंगे आर में खींचे E और आर में, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है। मतलब ये है कि जब दूरी ये आर आपका कम है तो उस समय तीव्रता आपका सबसे ज्यादा है, और दूरी जैसे जैसे बढ़ाएंगे तीव्रता आपका वैसे वैसे कम होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम बस इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट ये जिसमें हम बिंदु आवेश के कारण तीव्रता को जानना चाह रहे थे वो हमने जाना। आगे के लेक्चर में हम लोग इसी पर और बात करेंगे। दो चार्ज यदि इक्वल और अपोजिट हो और पास पास में रखे गए हो तो वो एक नए सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसका नाम क्या होता है। इन सब चीजों को हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर एक नए लेक्चर में। धन्यवाद।